बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आफाक इकबाल सीरीज़ की किताब है और जमात दव्वम है। जो सबक हम पढ़ने वाले हैं उसका उन्वान है रज़ा ने क्या देखा। सबक के हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे हैं और अहम अल्फाज हैं ज़ख्मी, मरहम, तरस, किनारे। चलिए मतन का कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। जी अम्मी जान, देखें ये कितनी प्यारी बिल्ली है। मैंने इसका नाम मानो रखा है। आज से ये मेरे साथ रहेगी। मैं इसका बहुत ख्याल रखूँगा। रज़ा बोला, जी ज़रूर। अम्मी जान ने मुस्कुरा कर कहा। मानो बिल्ली की मरहम पट्टी करने के बाद अम्मी जान ने प्याले में उसे दूध डाला। मानो मियाऊं मियाऊं करती हुई जल्दी से दूध पीने लगी। तो ये सबक का कुछ हिस्सा था जिसमें क्या देखा गया कि रज़ा एक बिल्ली को पाता है जो ज़ख्मी है। और क्या हुआ, पूरा सबक आप खुद पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, अल्फाज के मानी को देखते हैं। ज़ख्मी होना, चोट लगना, खूबी, अच्छाई, मरहम पट्टी, ज़ख्म का इलाज। आगे कुछ सवालात हैं, उनके जवाब देते हैं। रज़ा ने सड़क के किनारे क्या देखा और फिर क्या किया। उसने सड़क के किनारे एक ज़ख्मी बिल्ली देखी और उसको उठाया और अपने साथ घर लेके आया। फिर आगे क्या हुआ आपने ये भी देखा। रज़ा की अम्मी जान ने बिल्ली का बच्चा देखकर क्या कहा। आप सबक की पढ़ाई कीजिए ताकि आपके लिए इन सवालात के जवाब देना आसान हो। अगली सरगर्मी क्या है कि तस्वीर के नीचे उनके हरूफ दिए गए हैं। आपको उन्हें मिलाकर लफ्ज़ बनाना है और नीचे लिखना है। पहला लफ्ज़ बिल्ली, बिल्ली। प्याला, स्कूल। तो आपको इन अल्फाज को लिखना है। अगली सरगर्मी सुनना बोलना यानी आए बात करें की है और सवाल है हमें जानवरों की हिफाजत कैसे करनी चाहिए। ग्रोह बनाकर आपस में बातचीत करें और फिर बारी बारी अपने साथियों के सामने अपने रद्द अमल और राय का इजहार करें। जाहिर है जब आप ये सरगर्मी ग्रोह की सूरत में करेंगे तो हर एक की राय मुख्तलिफ होगी, तो आपको उनकी राय का एहतराम करना है और इस बारे में एक सरगर्मी कमरा जमात में करनी है। अगली सरगर्मी है सुनना बोलना की और यहाँ एक कहानी दी गई है। आपको उसको पढ़ना है, उसके अहम नकात बयान करने हैं और साथ ही साथ नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। जैसे कहानी क्या है, अहमद और आमिर दोस्त हैं। एक दिन वो दोनों स्कूल से वापस आते हुए आम के बाग के पास से गुजरे तो अहमद बोला, मुझे आम बहुत पसंद है। आमिर ने कहा, मुझे भी, चलो आम तोड़ते हैं। अहमद फौरन बोला, अरे नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ये सुनकर आमिर ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, इजाज़त के बगैर किसी की चीज़ लेना अच्छी बात नहीं। तो चलिए अब सवालात देख लेते हैं। अहमद और आमिर किस बाग के पास से गुजर रहे थे? तो जी हाँ, वो आमों के बाग के पास से गुजर रहे थे। अहमद ने आम तोड़ने का सुनकर क्या कहा? उसने कहा, अरे ये अच्छी बात नहीं। अगला सवाल क्या है, इजाज़त के बगैर किसी की कोई चीज़ क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि ये अखलाक के खिलाफ है, ये अच्छी बात नहीं है। आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। और आपका पसंदीदा फल कौन सा है और क्यों है, ये भी आपको बताना है। अगली सरगर्मी कवायद की सरगर्मी है और यहाँ हमारे पास वाहिद जमा है, लेकिन वाहिद जमा का कायदा पहले किए गए कायदे से कुछ मुख्तलिफ है। जैसे इन अल्फाज को देखिए, बकरी, बकरियाँ, बेटी, बेटियाँ। तो आपने क्या गौर किया? आपने गौर किया होगा कि हमने लफ्ज़ बकरी के आगे अलिफ और नून गुन्ना लगाकर जमा बनाया है। इसी तरह बेटी में भी हमने अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करके जमा बनाया है। यही सरगर्मी नीचे दी गई है। मुर्गी से बनाएंगे मुर्गियाँ, मुर्गी के आगे अलिफ और नून गुन्ना का इजाफा करेंगे। इसी तरह मकड़ियाँ, परियाँ, तितलियाँ। अगली सरगर्मी लिखाई की महारत की है और आपने सवाल क्या करना है, फ़र्ज़ करें कि आपके घर में फूलों की क्यारी है और ज़्यादा धूप की वजह से फूल मुरझा रहे हैं। 5 जुमलों में लिखकर बताएं कि आप इन फूलों की हिफाजत कैसे करेंगे। क्या आप उनके ऊपर कोई साया करेंगे या उन्हें कहीं और लगाएंगे, यानी आप क्या करेंगे, ये आपको लिखकर बताना है। अगला सवाल है, अपने पसंदीदा पालतू जानवर की तस्वीर अपनी कॉपी में चिस्मा करें और इसके बारे में 7 जुमलों पर मरबूत एक इबारत लिखें। 7 जुमले हों और आपको एक इबारत लिखनी है। किस मौजू पर? अपने पसंदीदा पालतू जानवर पर। अगली सरगर्मी महारत हयात की है।
آپ کو گروہی صورت میں 2 چارٹ بنانے ہیں، گروہی یعنی گروپ کی صورت میں 2 چارٹ بنانے ہیں، ایک پر پالتو جانور اور دوسرے پر جنگلی جانوروں کی تصاویر آپ کو چسپاں کرنی ہے۔ تصاویر کے نیچے ان جانوروں کے نام بھی لکھنے ہیں اور پھر اس چارٹ کو آپ نے کمرہ جماعت میں لگانا ہے۔ یہ تھی جی ہماری سرگرمی۔ یہاں پر ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک جائزہ ہے، آپ اس جائزے کو مکمل کیجئے تاکہ آپ جان سکیں کہ ان چاروں اسباق میں آپ نے جو پڑھا ہے کیا وہ آپ کو ذہن نشیں ہے یا نہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہم آپ سے اگلے سبق میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔